नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मेनिया में। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बच्चों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड और बेसिस हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। बच्चों को ये टॉपिक जो है वो टफ लगता है, बट एक्चुअल में ये टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है। मैं तो ये कहूंगी कि एसिड और बेसिस से ज्यादा सिंपल सॉल्ट होता है, लेकिन शर्त यह है कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तब आपके लिए भी ये टॉपिक इसी तरह से सिंपल हो जाएगा। ठीक है, 100% वाला वीडियो होने वाला है बेटा, तो साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और नोट्स बनाते रहना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे पहले हम कॉमन सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट क्या होता है? व्हाइट क्रिस्टल्स, जो व्हाइट क्रिस्टल सॉल्ट के जो हमारे घरों में पाए जाते हैं, सॉल्ट के व्हाइट क्रिस्टल जो हमारे घरों में पाए जाते हैं, वही खाना बनाने के लिए यूज करते हैं या अदर पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, वही तो कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, वही तो कॉमन सॉल्ट है। तो कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा NaCl। कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। Na क्या है? सोडियम, Cl क्या है? क्लोराइड। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड। अब हमें ये जो सॉल्ट है ये मिलता कैसे है, किस तरह से मिलता है? देखो, दो तरीके से हमें सॉल्ट मिलता है। एक मिलता है हमें सी वाटर से, ठीक है, और दूसरा हमें मिलता है अंडरग्राउंड डिपॉजिट से। ठीक, एक मिलता है सी वाटर से और दूसरा मिलता है हमें अंडरग्राउंड डिपॉजिट से। सी वाटर से हमें कैसे मिलता है? देखो, जैसे समुद्र है, ठीक है, तो समुद्र का पानी कहीं गड्ढे खोद के, पिट्स खोद के वहां पर वो समुद्र का पानी इकट्ठा कर दिया, या किसी भी रीजन से वो कैसे भी वो समुद्र का पानी कुछ गड्ढों में जाके जमा हो गया। अब क्या होगा? जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी ना, तो इवापोरेशन का प्रोसेस होगा, है ना, वाष्पीकरण होगा, इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन से क्या होगा? पानी तो सारा इवापोरेट हो जाएगा और लास्ट में क्या बच जाएगा? सॉल्ट ही तो बच जाएगा लास्ट में। तो ये जो सॉल्ट है इसके बाद ये अभी इम्प्योरिटीज के साथ है, इस सॉल्ट को फिर लैब्स में भेजा जाता है और उसको प्यूरिफाई करके हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, हमने देख लिया कि भाई सी वाटर से मिल रहा है। अंडरग्राउंड डिपॉजिट से कैसे मिल रहा है? देखो बेटा, जैसे कोल की माइनिंग होती है ना, जिस तरह से कोल की माइनिंग होती है उसी तरह से सॉल्ट की भी माइनिंग होती है। ठीक है, तो माइनिंग के मेथड से भी सॉल्ट को जो है वो ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि डिपॉजिट हो जाता है, सॉल्ट माइंस बन जाती है बड़ी बड़ी, और फिर वहां पर माइनिंग के मेथड से वो अंडरग्राउंड डिपॉजिट सॉल्ट जो है उसको निकाला जाता है। ठीक, ओके, तो अब हम देखते हैं कि भाई ये सिर्फ ये दो तरीके तो नहीं है। एक आप बोलोगे मैम एक दूसरा मेथड भी तो है कि भाई उसको लैब्स में भी तो प्रिपेयर किया जाता है। बिल्कुल सही, लैब्स में भी प्रिपेयर किया जाता है, बट जनरली इस मेथड से जो सॉल्ट बनता है उसको यूज किया जाता है। लैब्स वाला जो मेथड है ना बेटा, उससे सॉल्ट बना तो लिया कि हाँ ठीक है, देखो हम लैब्स में भी प्रिपेयर कर सकते हैं सॉल्ट को, बट एक्चुअल में वो जो मेथड है वो मेथड कॉस्टली पड़ जाता है। ये वाला जो मेथड है ना, ये चीपर मेथड है, ये सस्ता है, तो यहाँ पर भी हमें सेम चीज मिल रही है, तो इसीलिए इसी को प्रेफर किया जाता है। अब देखो लैब्स में किस तरह से जो है सॉल्ट को बनाया गया। देखो, सॉल्ट बन कैसे रहा है कि जब एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि इसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना जरूरी है। इससे क्या होता है? उसका pH लेवल 7 हो जाता है, वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है और वाटर की फॉर्मेशन कर देता है। तो कुछ नहीं बचता उसमें, सॉल्ट एंड वाटर ही बचता है। ठीक है, तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होना जरूरी है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को लिया जाता है। अब देखो, जैसे कॉमन सॉल्ट बनाया जा रहा है ना, तो उसमें बेस क्या लिया है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है? इसमें सोडियम है, सोडियम क्या होता है? कटायन होता है, और हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है? अनायन होता है। ठीक है, HCl भी होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है HCl। हाइड्रोजन क्या है? कटायन है, और Cl क्या है? अनायन है। ठीक है, अब क्या होगा ना, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करेंगे, बेस और सॉल्ट दोनों स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, तो जब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट किया तो किस चीज की फॉर्मेशन की? NaCl प्लस H2O। ठीक है, NaCl प्लस H2O, यानी कि बेस का कटायन, ध्यान से देखना, बेस का कटायन और एसिड का अनायन,
ये दोनों कटायन और अनायन एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हुए यहाँ पर और इन्होंने सॉल्ट की फॉर्मेशन कर दी। तो इस तरह से लैब्स में सॉल्ट को प्रिपेयर किया गया, ठीक है। कॉस्टली होता है इसीलिए सिर्फ बना के छोड़ दिया है, जनरली इसको यूज नहीं करते। हाँ, लैब्स में चाहिए होता है तो लैब्स में इसी तरह से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो अब देखो, हमने देखा कि सॉल्ट जो है वो बन कैसे रहा है ना। तो ये इसके यूजेस हमें ये तो पता है कि भाई हाँ, ये हम लोग खाना बनाने के लिए घरों में यूज करते हैं, है ना। प्रिजर्वेटिव्स की फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है। तो सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए सॉल्ट का यूज नहीं होता है, इवन फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज किया जाता है। तो इसके इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं सॉल्ट के। अब क्या क्या इंडस्ट्रियल यूजेस हैं ये हम देख लेते हैं। देखो, जो भी प्रोडक्ट कॉमन सॉल्ट से मिलेंगे, पहले उन प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं और फिर हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, ठीक है बेटा। तो कौन कौन से प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं? एक तो मिल रहा है हमें कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई होप अब आपको नजर आ रहा होगा, है ना। ओके, कॉस्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ये हमें सॉल्ट से मिल रहा है। और हमें सॉल्ट से क्या मिल रहा है बेटा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं हम इसको, NaHCO3, सोडियम NaH हाइड्रोजन CO3 कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बोल लो, एक ही बात है। उसके बाद बात आ जाती है वॉशिंग सोडा की, तो वो भी सॉल्ट से ही बन रहा है, NaCl से बन रहा है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, डेकाहाइड्रेट, ठीक है। डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं। ये भी आगे जब समझाएंगे तब आपको डिटेल में ये समझ आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप लिखते जाओ कि हमें सॉल्ट से मिल क्या क्या रहा है। सॉल्ट से हमें कॉस्टिक सोडा मिल रहा है जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। बेकिंग सोडा मिल रहा है जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। वॉशिंग सोडा हमको मिल रहा है यानी कि सोडियम, यानी कि हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट हमको मिल रहा है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर हमको मिल रहा है यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमको मिल रहा है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम Ca ऑक्सी O क्लोराइड Cl2, ठीक है। हमें सॉल्ट से ये चार चीजें मिल रही हैं जिसको कि इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। किस तरह से यूज किया जाता है भाई? इंडस्ट्रीज में किस तरह से काम आ रहे हैं ये बताओ। देखो, कॉस्टिक सोडा को सोप्स बनाने के काम में लाया जाता है, ठीक है। कॉस्टिक सोडा को सोप्स बनाने के काम में लाया जा रहा है और डिटर्जेंट भी बन रहे हैं इससे, है ना। पेपर भी बना रहे हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बन रहे हैं। कौन से? जैसे रेयन वगैरह हो गया, ठीक है। हमने देख लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉस्टिक सोडा के यूजेस कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। बेकिंग सोडा भी बन रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके यूजेस क्या क्या हैं बेकिंग सोडा के? बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बना रहे हैं बेटा। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर। जो बेकिंग सोडा होता है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कड़वा होता है, ठीक है। तो इतना कड़वा हम यूज नहीं कर सकते अपने खाने में, तो हम क्या करते हैं, इसमें माइल्ड एसिड हम मिला देते हैं, ठीक है। कोई भी माइल्ड एसिड इसमें मिला देंगे तो वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो वीक एसिड में, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो वीक बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बेकिंग पाउडर कहलाएगा और इसको हम अपने खाने में यूज करते हैं, ठीक है। एंटासिड्स हो गए। एंटासिड्स क्या होता है? जैसे हमें कभी एसिडिटी होती है ना, तो मेडिसिन बनती है ना एसिडिटी रेगुलेटर के लिए, वो एंटासिड्स हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग लग जाती है, ठीक है, आग लग जाती है तो उसमें एज अ फायर एक्सटिंग्विशर इसको यूज किया जाता है। कुकिंग प्रोसेसेस को ये फास्ट करता है, बताया था केक्स वगैरह में यूज होता है। ढोकला बन रहा है, इडली बन रही है, ब्रेड्स बन रही हैं, बहुत सारी चीजें बन रही हैं, नान बन रही है आपकी, है ना। ओके, तो बेकिंग सोडा के यूजेस हमने इंडस्ट्रियल यूजेस देखे। वॉशिंग सोडा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, है ना, Na2CO3 10H2O। ये किस चीज में यूज हो रहा है बेटा? बोरेक्स बनाने के काम में आ रहा है। बोरेक्स से ग्लास वगैरह, सोप्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया ग्लास और सोप के बारे में भी, पेपर के बारे में भी लिख दिया कि वॉशिंग सोडा से पेपर बन रहा है। एज अ क्लींजिंग एजेंट इसको यूज करते हैं। ये परमानेंट हार्डनेस जो होती है वाटर की उसको रिमूव करता है ना। परमानेंट हार्डनेस जो होती है वाटर की उसको रिमूव करता है, जिससे हमारे क्लोथ्स जो है वो क्लीन हो जाते हैं, डर्ट और डस्ट जो है वो निकल जाती है, ठीक है। फिर ब्लीचिंग पाउडर की बात कर देते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ठीक है। ये किस चीज में यूज हो रहा है बेटा? पानी को साफ करने में, प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर
कॉटन को ब्लीच करने में, देखो जब हमें रॉ कॉटन मिलती है ना, सीधा खेतों से जब कॉटन आती है ना, तो वो पेल येलो, थोड़ी पीली पीली और थोड़ी मैली मैली सी कॉटन होती है, फिर उसको ब्लीच किया जाता है, तभी वो इतनी वाइट कॉटन हो जाती है, ठीक है। तो ब्लीचिंग कॉटन में यूज किया जा रहा है, लिनन में यूज किया जा रहा है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जा रहा है। तो हमने देखा भाई ये जो NaCl है, सॉल्ट है, तो बड़ी काम की चीज है ना, इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए बन रही हैं, इसके बिना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉस्टिक सोडा की, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है बेटा NaOH, याद कर लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। अब ये बनता कैसे है, देखो हमने सॉल्ट एंड वाटर लिया, पानी में हमने नमक को घोल लिया, वो जो पानी में नमक घोला ना, उसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, हमने पानी में नमक घोला, वो ब्राइन सॉल्यूशन हमारा रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बस सिंपल, बड़ा आसान है, ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास की, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको मिल गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्लोर एल्केलाई प्रोसेस भी बोलते हैं, क्यों इसको क्लोर एल्केलाई प्रोसेस बोलते हैं ये भी आपको बताते हैं। तो एक बार इसका केमिकल रिएक्शन देख लो कि हमने क्या किया, हमने सॉल्ट और वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है, सॉल्ट को और वाटर को हमने ऐड किया, ब्राइन सॉल्यूशन बनाया और इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो हमको क्या मिला, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हमें क्लोरीन गैस भी मिलेगी इसमें, और हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। अब देखो इसमें हमें क्लोरीन भी मिल रहा है ना, NaOH क्या है, बेस होता है ना, और कौन सा बेस है, ये सॉल्यूबल इन वाटर, तो ये एल्केलाई हुआ, है ना, तो ये क्या हुआ, एल्केलाई हुआ, तो यहाँ एल्केलाई मिल रहा है, यहाँ क्लोरीन, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्केलाई प्रोसेस बोलते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो बेटा, देखो कॉस्टिक सोडा की हम बात कर रहे हैं, कास्टिक सोडा बोलो, कॉस्टिक सोडा बोलो, एक ही बात है। तो कॉस्टिक सोडा की हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो भाई जब इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो कहीं कैथोड और एनोड भी होगा, है ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल तो डेफिनेटली होगा, ठीक। तो हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो एनोड है, वहां पर तो क्लोरीन गैस डिपॉजिट हो रही है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि जो कैथोड है, वहां पर हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो रही है, ठीक है। वहां पर हम एक कंटेनर में जो है वो हाइड्रोजन गैस को जमा कर रहे हैं, और एक जगह कंटेनर में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जमा हो रहा है। अब ठीक है, ऐसा तो नहीं है ये हमारे लिए यूजलेस प्रोडक्ट नहीं है, अभी इनके भी बहुत सारे यूजेस हैं। देखो जैसे हाइड्रोजन गैस है, फ्यूल्स वगैरह में यूज होता है, रॉकेट्स में यूज होता है ना, है ना, ठीक है। उसके बाद अमोनिया बन रहा है, इससे हमारा फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं, है ना, क्या बन रहे हैं, इससे फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं। फिर वाटर ट्रीटमेंट के काम आ रहा है ये। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन की गोलियां डाल दी जाती हैं, भाई देखो पूल्स वगैरह में भी डाल दी जाती है, पूल्स में जाते हैं तो हर किसी की बॉडी की बहुत सारी गंदगी होती है, बहुत सारे उल्टे सीधे काम भी होते हैं पूल के अंदर, है ना, तो क्लीनिंग करनी होती है उसकी, तो उसमें क्लोरीन की गोलियां, क्लोरीन जो है वो डाल दिया जाता है, तो वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है स्विमिंग पूल्स के अंदर। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, पीवीसी के पाइप्स होते हैं, है ना, पीवीसी केबल्स होती हैं, देखा है बाहर जो है उसमें कोटिंग कर दी जाती है केबल की, ताकि मतलब इलेक्ट्रिसिटी ना, मतलब करंट ना लगे, है ना, क्योंकि अंदर तो मेटालिक वायर जा रही है, तो बाहर जो है वो पीवीसी की कोटिंग होती है वायर के ऊपर। तो इस तरह से पीवीसी बनाया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक। डिसइंफेक्टेंट्स की हमने बात की, ठीक है। CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पहले एसीज में यूज किया जाता था, ये गैस को कूलिंग वगैरह के लिए, एसी की कूलिंग के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूज किया जाता था, और पेस्टिसाइड्स में भी Cl को यूज किया जाता है, ठीक है। हमने देखा बड़े काम की चीजें दोनों की दोनों, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं, तो मेटल की जो डीग्रीसिंग होती है बेटा, वहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है, सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, पेपर बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जा रहा है। अगर कंबाइन यूज की बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे हैं,
क्या बना रहे हैं, HCl है ना, हाइड्रोक्लोराइड। अब ये जो हाइड्रोक्लोराइड है ये स्टील को क्लीन करने के काम में आ रहा है। अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं, इससे मेडिसिन बन रही हैं, कॉस्मेटिक्स का सामान बन रहा है। और ये जब हम बात करेंगे क्लोरीन की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जब इनको हम कंबाइन कर रहे हैं तो हमें हमारी ब्लीच बन रही है। ठीक है, ब्लीच बन रही है। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे भाई, हाउस होल्ड ब्लीचेस है, ब्लीचिंग फाइबर्स है, यानी कि कलर, जैसे मान लो कोई दाग लग जाता है, ठीक है, तो वो दाग को हटाने के लिए हमें ब्लीच यूज करती होंगी ना, यानी कि कलर उतारने के लिए ब्लीच को यूज किया जाता है। जैसे मान लो हमने उजाला वाला वाटर ले लिया और उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया, तो क्या होगा, वो जो कलर है ना वो चला जाएगा उजाला का और वाटर वापस से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लीच वर्क करता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे इस चीज को। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि भाई किस तरह से जो कॉस्टिक सोडा है, जब हमें ये कॉस्टिक सोडा मिल रहा है हमारे ब्राइन सॉल्यूशन से, तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं जो हमारे आगे फर्दर यूज हो रहे हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं है। ठीक है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ लिया। ब्लीचिंग पाउडर देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब ये बन कैसे रहा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जब हमने ड्राई स्लेक्ड लाइम में से CaOH2, ठीक है, ये ड्राई स्लेक्ड लाइम है, जब हमने ड्राई स्लेक्ड लाइम में से बेटा क्लोरीन गैस को पास किया तो हमें एज अ प्रोडक्ट ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर मिलेगा। तब हमें एज अ प्रोडक्ट ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर मिलेगा। तो ये केमिकल इक्वेशन से भी हमको पता चल रहा है कि भाई किस तरह से हमने ब्लीचिंग पाउडर बनाया है ना, पता चल रहा है। ठीक है, यूजेस क्या क्या होते हैं ब्लीचिंग पाउडर के। देखो, एक तो ब्लीचिंग पाउडर को कॉटन और लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, अभी बताया था आपको, है ना, किसी कहाँ यूज किया जा रहा है, कॉटन और लिनन। साथ के साथ बेटा नोट्स बनाते रहना, कॉटन और लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है। ठीक है, और ब्लीचिंग जो वुड पल्प होती है, जैसे फैक्ट्रीज में, जैसे मान लो पेपर बन रहा है तो वुड पल्प है, उसका कलर व्हाइट तो नहीं है ना भाई, कहीं ना कहीं ब्राउन से कलर का वुड होता है ना, पल्प भी बनेगा तो व्हाइट थोड़ी होगा इतना, उस पर भी ब्लीचिंग एक्शन होता है, तब उसका कलर जो है वो व्हाइट होता है पेपर का। ठीक है, तो जो वुड पल्प है पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर, उनको ब्लीच किया जा रहा है ना, उनको ब्लीच किया जा रहा है। और जो वॉश्ड क्लोथ्स होते हैं बेटा, उनको भी ब्लीच करते हैं लॉन्ड्रीज में, यानी कि भाई किसी पे कोई दाग वाग है उसको हटाना है, लेकिन कलरफुल क्लोथ्स को कभी नहीं करते हैं। ठीक है, व्हाइट क्लोथ्स को ही ब्लीच किया जाता है। कहीं पता चला घर में एक्सपेरिमेंट कर डाला या बोला मैम ने बताया था कि ब्लीचिंग करने से दाग चला जाता है, तो किसी कलरफुल कपड़े के ऊपर मत करना प्लीज। अगर आपकी व्हाइट शर्ट के ऊपर वो कलर आता है तो उसको हटाने के लिए ब्लीचिंग यूज कर लेना। ठीक है, ठीक है। और ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है। ठीक है, अनश्रिंकेबल वूल को बनाने के लिए यूज किया जाता है कि भाई वूल में श्रिंक्स ना पड़े, इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। और क्लोरोफ्लोरो कार्बन तो हम बना ही रहे हैं, CFCs बना रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लीचिंग पाउडर। अब हम बात करेंगे बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, अब ये बन कैसे रहा है बेटा, अभी हमने बताया सॉल्ट से बन रहा है, सॉल्ट से तो बन रहा है। तो NaCl लिया हमने, हमने लिया NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 अमोनिया गैस। ठीक है, NaCl सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गैस NH3। ठीक है, अब इनको जब हमने कंबाइन किया तो हमको क्या मिला, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन है, यानी कि बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन है। ठीक है, अब ये जो बेकिंग सोडा होता है, ये जस्ट अभी आपको बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इस बेकिंग सोडा को किस काम में लाया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने के। कैसे कि इसमें हम एक वीक एसिड ऐड कर देंगे। जब हम इसमें एक वीक एसिड ऐड कर देंगे तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये वीक बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, हमें खाना बनाने के लिए यूज करना है मान लो, तो वो अगर हमने उसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल दिया तो बहुत कड़वा होता है, तो उस चीज को भी कड़वा कर सकता है। ठीक है, तो हमें उसकी कड़वाहट हटाने के लिए कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट कम करना पड़ेगा। इफेक्ट कैसे कम करेंगे, वो जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसमें हम कोई वीक एसिड मिला देंगे। वीक एसिड मिलाने से क्या होगा,
वो जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो वीक बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वीक बेस में कन्वर्ट हो गया तो हमने क्या किया, हमने उससे बेकिंग पाउडर बना डाला और उसको हम खाने में यूज किए। एंटासिड्स बनाए जा रहे हैं, है ना, एसिडिटी रेगुलेटर्स के लिए। बेस है तो ऑब्वियसली एसिडिटी रेगुलेटर्स के लिए मेडिसिन बन रही हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के काम में लाया जाता है ना। बड़े अच्छे अच्छे हमें यहाँ पर केक्स दिख रहे हैं, बंस दिख रहे हैं, कुकिंग के लिए भी यूज किया जा रहा है। क्या होता है ना कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो इवॉल्व कर रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस ने इवॉल्व की। तो होता क्या है कि जब हम इसको किसी भी, जैसे मान लो केक बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, तो वो जो फूल जाता है ना बेटा, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है उसको बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए होती है। तो वो जब बाहर निकलती है तो इससे क्या होता है कि जहां जहां से भी निकल रही है ना, वहां वहां वो जाली बन जाती है, जिससे कि वो जाली जो है वो फ्लफीनेस लेके आती है उस सब्सटेंस की। तो इसका केमिकल फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं बेटा। देखो, जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया तो हमको क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट प्लस अभी बताया वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा बेकिंग पाउडर बन गया। ठीक है, जिसको कि हम खाने के लिए यूज करते हैं। डायरेक्ट नहीं इसको कंज्यूम करते हैं, इसको कहीं ना कहीं मतलब डायरेक्ट इसको कभी ऐसे नहीं चम्मच भर के खा लो या थोड़ा सा खा लो, नहीं, खाने में डाल के कुछ देर के लिए उसको छोड़ा जाता है। उसके बाद जब ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये रिएक्ट करता है, तब हमारा खाना बन जाता है। उससे जो भी हमें बनाना है वो चीज बन जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या बना दिया, हमने बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी देख लिया, बेकिंग पाउडर भी देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास वॉशिंग सोडा, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2, यानी कि इसको हम और कैसे पढ़ सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 डेका होता है ना, तो इसे डेकाहाइड्रेट पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो जब एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो एनहाइड्रस मतलब ड्राई फॉर्म है ये। ठीक है, इसमें वाटर की सब्सटेंस अवेलेबल नहीं है। तो जब हमने एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व किया तो यहां पर रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, जिससे कि हमें क्या मिल रहा है, वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स मिल रहे हैं, जिनमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी होता है। तो इसको सॉल्वे प्रोसेस भी कहते हैं, इसको सॉल्वे प्रोसेस भी कहा जाता है, सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, क्यों सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं, देखो अभी हमने स्टार्टिंग की थी कि भाई जब हमने सॉल्ट में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गैस ऐड की थी। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गैस ऐड की थी, तब हमको क्या मिला था, हमें मिला था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको जब हमने हीट किया, ये पहला प्रोसेस हो गया। सेकेंड प्रोसेस में हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को जब हमने हीट किया तो हमें बेकिंग पाउडर मिला, Na2CO3 प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो Na2CO3 है ना, जो हमारा बेकिंग सोडा है यानी कि सोडियम कार्बोनेट है, जब हमने इसमें 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड किए, कितने मॉलिक्यूल्स ऐड किए बेटा, 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड किए, तब हमें मिला सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को सॉल्वे प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, सॉल्वे प्रोसेस क्यों कहते हैं कि हमने सोडियम को यहां पर देखो SO हो जाता है हमारा सोडियम। ठीक है, और वे को हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर हमने कार्बोनेट्स की भी फॉर्मेशन की है, तो सोडियम कार्बोनेट आपस में मिलेंगे, इसीलिए इसको सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक है कि SO से याद कर लो सोडियम, और वे रास्ते से गाड़ी से जाते हैं ना, रास्ते में गाड़ी से जाते हैं, तो गाड़ी क्या है हमारी कार, तो Ca क्या हो गया, Ca हो गया हमारा कार्बोनेट। ठीक है, तो SO हो गया हमारा सोडियम, और वे यानी कि रास्ते में कार से जा रहे हैं, तो Ca, कार में Ca आता है, तो Ca क्या हो गया, कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट हमारा सॉल्वे प्रोसेस है। ऑलराइट, ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि भाई हमने सोडियम कार्बोनेट जब हमने ड्राई फॉर्म में लिया था,
ठीक है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड किए तो हमें हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट मिला, जिसको कि हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। हम इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, इसके यूजेस होते हैं, एक तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है वॉशिंग सोडा में यूज किया जाता है। वॉशिंग सोडा जो होता है ठीक है, डिटर्जेंट्स वगैरह तो बन रहे हैं हमारे इसमें, ठीक है, ग्लास भी बना रहे हैं इसे, सोप्स भी बना रहे हैं इसे, पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। और किस चीज में यूज हो रहा है, सोडियम के कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज हो रहा है, जैसे बोरेक्स वगैरह है, ठीक है, उसमें सोडियम के कंपाउंड्स होते हैं। फिर सोडियम कार्बोनेट को क्लींजिंग एजेंट के रूप में की फॉर्म में डोमेस्टिक पर्पस घरों में यूज किया जाता है, ये सबको पता है। परमानेंट हार्डनेस वाटर की रिमूव करने के लिए यूज किया जा रहा है, किसको, वॉशिंग सोडा को। ऑलराइट, ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देखो बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स की हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब सॉल्ट जो होते हैं जब किसी भी फॉर्मूला यूनिट में एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्रिस्टलाइजेशन है हमारी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला यूनिट होती है सॉल्ट्स की, एक फिक्स्ड नंबर में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि एक फिक्स्ड नंबर में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच रहेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पर बात की थी 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो फिक्स्ड नंबर में वाटर के मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे। जब अटैच रहेंगे तो ऑब्वियसली क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी, तो उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं बात करूंगी कि मैं, देखो इतना नहीं हम जा रहे हैं, अभी हम डायरेक्ट आपको बता देंगे कि यहाँ पर हम बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन की, भाई हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स की और एनहाइड्रेट, ठीक है, अनहाइड्रेटेड सॉल्ट्स की। तो अगर मैं हाइड्रेटेड बोल रही हूं तो यानी कि उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अनहाइड्रेटेड बोल रहे हैं अगर हम लोग तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। उसको रीड कैसे करते हैं, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, हाइड्रेट यूज किया है यानी कि इसमें वाटर इसमें प्रेजेंट है। कॉपर सल्फेट CuSO4, पेंटा मींस 5 है ना, पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका ऐसे पढ़ते हैं ना। कैसे पढ़ते हैं, पेंटा हेक्सा, देखो पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका, ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। पेंटा में 5, ठीक है, पेंटा हेक्सा, हेक्सा में 6, हेप्टा में 7, ऑक्टा में 8, नोना में 9 और डेका में 10 होते हैं, ठीक है। तो यहां पर बोला पेंटा सल्फेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटा मींस 5, तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कॉपर सल्फेट लिख लो और 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वैसे ही कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट की बात हो रही है, यानी कि जिप्सम होता है, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे ये, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हो गया, डाई मींस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो डाइहाइड्रेट की भी हमने बात कर ली। अब ये डेका है, सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया, NaCO3, ठीक है, Na2CO3 हमने लिख दिया। डेका मींस 10, हाइड्रेट मींस H2O। फिर आयन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा का मतलब क्या होता है, हेप्टा का मतलब होता है 7, आयन सल्फेट क्या होता है FeSO4 और हेप्टा मींस 7, हाइड्रेट मींस H2O। तो इस तरह से हम हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मूला बनाते हैं। अनहाइड्रेटेड को हम नॉर्मली जिस तरह से लिखना होता है वैसे लिख देते हैं, सिर्फ वो उसमें हाइड्रेटेड वर्ड यूज नहीं होगा, सिंपली लिख देंगे कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। जब भी इस तरह से बात हो रही है तो इसका मतलब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। ये कौन से सॉल्ट्स हैं, अनहाइड्रेटेड, ठीक है, एनहाइड्रस। ऑलराइट, तो अब आगे देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, यानी कि CaSO4 हाफ H2O, सेमी मींस हाफ है ना, तो कैल्शियम सल्फेट इज CaSO4, सेमी हाइड्रेट मींस हाफ H2O। तो ये हमारा POP का फॉर्मूला होता है। तो बेटा देखो हम क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर हाफ मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड वाटर के प्रेजेंट है। कब, एक मॉलिक्यूल POP में हाफ मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जैसे यहां पर देखो एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 ही है ना, कुछ नहीं है। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें कि एक मॉलिक्यूल प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ मॉलिक्यूल वाटर का प्रेजेंट है, या अगर मैं ये बोलूं कि 2 मॉलिक्यूल प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक मॉलिक्यूल ही होगा ना, हाफ हाफ बढ़ेगा ना, जैसे जैसे इसका एक एक मॉलिक्यूल बढ़ता जाएगा इसका आधा आधा बढ़ता जाएगा वाटर का, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जब एक मॉलिक्यूल हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का बढ़ रहा है तो आधा मॉलिक्यूल वाटर का भी बढ़ रहा है, ठीक है।
ये हम बोल सकते हैं। तो ये जो आधा मॉलिक्यूल वाटर का बढ़ रहा है तो यही वाटर की रिक्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो भी बन रहे हैं, ठीक है। अब जिप्सम किस तरह से यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए? देखो बेटा, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो ये क्या करता है, ये वाटर को लूज करता है। यानी कि जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O है ना, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है ना। जब इसको हमने 373 केल्विन पर हीट किया या 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हीट किया, तब इसने क्या बनाया, इसने बनाया प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 सेमी हाइड्रेट। यानी कि हमने देखा कि यहाँ दो मॉलिक्यूल से जो डेड मॉलिक्यूल है ना वाटर का, वो तो हट जाएगा, वो तो उड़ जाएगा, ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ आधा मॉलिक्यूल वाटर का जब रह जाएगा इसके अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हमें वापस से जिप्सम में कन्वर्ट करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हमें वाटर से जिप्सम में कन्वर्ट करना है, तो हम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना उसमें 3/2 यानी कि डेड मॉलिक्यूल, अगर मैं इसी में अगर मैं डेड मॉलिक्यूल वाटर का बढ़ा दूं, डेड मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, 3/2 हुआ ना। तो अगर मैं इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में डेड मॉलिक्यूल या 1, इसे चाहे 1/2 कह लो या 3/2 कह लो, वाटर का बढ़ा दूं, तो ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये एक पाउडरी सब्सटेंस होता है, पाउडर की तरह सब्सटेंस होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है, जिसको हम वापस से जिप्सम में, यानी कि हार्ड, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर है, ठीक है, और जिप्सम क्या है, एक हार्ड सब्सटेंस है। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने पानी ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो वो जिप्सम बन गया वापस से, ठीक, ऑल राइट। तो ये केमिकल इक्वेशन आप लिख लेना जरूर, ठीक है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं हम जरा। अब यूजेस क्या क्या होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के, कि भाई देखो स्टेच्यूज वगैरह आप बनाते हो है ना, मॉडलिंग वगैरह करते हो, जब स्कूल में मॉडल्स वगैरह बनाते हो तो वहां पर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है ना, ठीक है। सीमेंटिंग, ऑर्नामेंट जो कास्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो उनकी जो सीमेंटिंग होती है ना, वो किससे होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। और किस चीज के लिए, डेकोरेटिव मटेरियल, बहुत सारे डेकोरेटिव मटेरियल, फ्लावर वास वगैरह हो गया है ना, या हम लोग फ्रेम वगैरह लेके आते हैं, तो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी बनते हैं। फायर प्रूफिंग मटेरियल, कि भाई जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, दैट इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो क्या होगा कि जो फायर प्रूफ वाले हैं ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए ग्लव्स अगर पहन लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके हाथ जो हैं वो आग से बचे रहते हैं, ठीक है। बोन फ्रैक्चर हो जाता है, तो हाथ में जो प्लास्टर चढ़ता है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। स्प्रेन वगैरह हो जाता है, उसमें भी बैंडेज लगाई जाती है उस अफेक्टेड पार्ट को बचाने के लिए, है ना, वो प्लास्टर चढ़ जाता है हाथ में। और जैसे वॉल्स हो गए, रूफ्स जो होते हैं, छतें जो होती हैं, जब उनमें छोटे छोटे गैप्स हो जाते हैं तो उनमें प्लास्टर ऑफ पेरिस भर दिया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी डाउट होता है, तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन कीजिए। एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय।